Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लगता है इलेक्शन के नगाड़े बहुत जल्द बजने वाले हैं, तभी तो पॉलिटिकल तापमान जो है थोड़ा गर्मा रहा है। नवी मुंबई में तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, बट फर्क ये है कि नॉर्मली रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में गहमा गहमी होती है, पर यहाँ तो रूलिंग पार्टी के अंतर्गत ही इश्यूज हो रहे हैं और साथ में अलायंस पार्टनर के साथ। मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना जो कि अलायंस पार्टनर है बीजेपी की, और इन दोनों की जो छवि उछाली जा रही है गणेश नायक रेप केस मामले में। ये सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल अप्रैल में, जब एक 48 वर्षीय महिला ने अचानक सनसनी फैला दी, ये कहकर के 27 सालों से वो भाजपा के आमदार गणेश नायक, फॉर्मर मिनिस्टर गणेश नायक की लिव इन पार्टनर रही हैं और उन दोनों का एक 14 वर्षीय बेटा भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन ये की कि मेरी मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया है, और साथ ही जब उन्होंने, उनका कहना था कि बेटे के लिए हक मांगा, पब्लिक में स्वीकार करने को कहा, तो उन्हें धमकाया गया। पुलिस ने गणेश नायक के खिलाफ रेप और आर्म्स का एक्ट के अंदर थ्रेट के केसेस भी रजिस्टर कर लिए। इसके कुछ समय बाद महिला ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि डीएनए टेस्ट हो, यह साबित करने के लिए कि बच्चा गणेश नायक का ही है। गणेश नायक ने हाईकोर्ट की गुहार लगाई केसेस क्वाश करने के लिए। उन्हें प्री अरेस्ट बेल भी मिला। काफी समय तक चुप रहने के बाद गणेश नायक ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि ये जो पूरे आरोप लगे हैं ये राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये उनके विरोधियों ने लगाए हैं। हालांकि गणेश नायक ने तब भी बच्चे के बारे में कुछ नाही कहा। माझ्यावर जे गुन्हे दाखल झाले तो एक षडयंत्राचा भाग आहे। समाजकारणात आणि राजकारणात ज्यांना उद्दिष्ट साध्य झाले नाहीत त्यांनी अतिशय अन्यायकारक खोट्या पद्धतीने गुन्हे दाखल केले गेले। ये सब चल ही रहा था कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। शिवसेना टूटी, बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट बन गई और बहुत मित्रता की बात हुई, पर नवी मुंबई में फिर पिक्चर अलग दिखाई दे रहा था। यहाँ के शिवसेना लीडर्स ने कहा कि हम बीजेपी के साथ तो हैं, हम बीजेपी एमएलए मंदा म्हात्रे के साथ भी हैं, लेकिन हम गणेश नायक के साथ नहीं हैं। यानी ये बरकरार रहा यहाँ पर। हम किसी के भरोसे के ऊपर हम चलने वाले नहीं, हम हमारे ताकत के ऊपर हम चलने वाले लोग हैं। हमारी जितनी ताकत है उतना ही हम लोग चलने वाले हैं। हमारे ऊपर आदेश नाटा साहब का, एकनाथ शिंदे साहब का चलता है, बीजेपी का चलता नहीं है। वो दिखने के लिए अलायंस दिखेगा, बट हमारा काम दिल से नहीं होगा। और जब दिसंबर में हाईकोर्ट में हियरिंग हुई थी क्वॉशिंग पिटिशंस की गणेश नायक के, उसमें ये बताया गया कि उनके खिलाफ जो 2 पुलिस केसेस थे उनको क्लोज कर दिया गया है लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। इसके बाद ये मामला कुछ ठंडा सा हो गया। हालांकि महिला ने 1-2 बार गवर्नमेंट से गुहार भी लगाई, पर खास कुछ नहीं हो रहा था। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया जिससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बड़ी राहत मिली। शिवसेना बीजेपी की जो सरकार लग रहा था पता नहीं कब तक रहेगी नहीं रहेगी, अब लग रहा है कि शायद अपना टर्म कंप्लीट कर लेगी। और अगर गवर्नमेंट स्थिर है तो फिर कैबिनेट एक्सपेंशन की भी बात फिर से एक बार शुरू हुई। और ऐसे में ही ये जो महिला है जिसने लगातार गणेश नायक पे आरोप लगाए थे, एक के बाद एक पुलिस स्टेशन जाती है और लेटर देती है कि ये सभी जो आरोप थे जो उन्होंने रेप के थ्रेट के गणेश नायक पे लगाए थे, ये खुद बीजेपी के ही एमएलए बेलापुर से मंदा म्हात्रे और शिवसेना के नवी मुंबई के जो जिला प्रमुख है विजय चौगले, इनके प्रेशर में लगाए थे, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट का वायदा किया था, इन्होंने पॉलिटिकल करियर के बारे में बात कही थी। इतना ही नहीं, महिला ने तो गणेश नायक से लेटर में माफ़ी तक मांगी है और ये कहा है कि मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपको दुख दिया। हाँ, इस लेटर में फिर एक बार बच्चे की कोई बात नहीं की गई। महिला के इस टर्न अराउंड से क्या था, फिर एक बार तापमान बढ़ गया, हलचल शुरू हो गई पॉलिटिकल,
और मंदा मात्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने ये मांग की कि इस पूरे प्रकरण की हाई लेवल इंक्वायरी की जाए होम मिनिस्ट्री से। उनका कहना था कि सिर्फ मुझ पर जो आरोप अब इस महिला ने लगाए हैं उसकी जांच नहीं, जो शुरुआत से आरोप लगे हैं, जो पूरा प्रकरण हुआ है, इन सब की जांच होनी चाहिए। और साथ में उनका ये कहना था कि अगर ये जांच होती है तो इसमें ये सामने आएगा कि अब ये जो नए आरोप लगे हैं उसके पीछे कौन है, और फिर वो उन पर डिफेमेशन का केस करेंगे। अब इस पर उनका इशारा किस पे था ये सब मेरे ख्याल से जानते हैं। पत्रामध्ये माझा उल्लेख असल्यामुळे या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याकडे मी चौकशीची मागणी माझ्या पत्राद्वारे केलेली आहे की संपूर्ण या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे आणि या प्रकरणामध्ये माझं नाव गोवण्याच्या मागे कोणाचा हात आहे हा लोकांसमोर आला पाहिजे। मंदा मात्रे की पीसी में शिवसेना लीडर किशोर पाटकर भी मौजूद थे। उनका कहना था कि भाई रेप केस है, आप वापस नहीं ले सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का केस है। साथ ही उनका ये कहना था कि हम कोर्ट में तो इंटरवीन करेंगे ही और ये भी जांच करेंगे कि पैसे के क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस महिला के साथ में। उन्होंने ये भी पूछा कि भाई बच्चा हवा से पैदा हुआ। त्या बाईने पहिली गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, बलात्काराची तक्रार दाखल केलेली आहे CBD आणि नेरूल पोलीस स्टेशनला। बलात्काराचा गुन्हा हा नॉन कंपाउंडेबल असतो, तो मागे घेता येत नाही। तिच्या अकाउंट्समध्ये आता किती पैसे आले आणि तिने किती लवकर पैसे भरले, ते पैसे कोणाच्या अकाउंटमध्ये आले, आम्ही हे सर्व शोधून काढू। बलात्कार का केस जो होता है वो नॉन कंपाउंडेबल रहता है, वो बच्चा हवा में से तो नहीं आया हुआ है ना। जब ये बातें चली रही थी, थोड़ा ही समय हुआ, विजय चौगले इन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली और इसमें इन्होंने कहा कि उनकी बातचीत हुई है उस महिला से और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने मीडिया के लिए प्ले की। अब इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये आवाज़ उस महिला की ही है, ये विजय चौगले का कहना था। और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो मीडिया ने सुना उसमें ये बताया जा रहा है, वो महिला चौगले से जो महिला की आवाज़ है वो ये कह रही है कि वो फाइनेंशियली बहुत परेशान थी और उन्हें फिर पैसा दिया गया है। उनका तो ये कहना है कि 50 लाख रुपए भी उन्हें दिए गए हैं उनके जो घर के ड्यूज़ थे वो क्लियर करने के लिए, और उसके एवज में उन्हें लेटर देने को कहा गया पुलिस स्टेशन में। और उस लेटर में विजय चौगले और मंदा मात्रे का नाम लिखने को कहा गया और ये कहा गया कि इन पे आरोप लगा। उससे ये भरोसा दिलाया गया कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता और पैसे दिए जाएंगे। साथ ही उसमें और भी बातें हैं कि भाई मंत्री पद नहीं है, बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा भी है, इन सब की तरह की भी बातें काफ़ी हुई हैं। महिला की जो आवाज़ है उसमें वो चौगले से बार बार पूछ रही हैं कि वो क्या मदद कर सकते हो। महिला का कहना है कि मुझे तो भरोसा नहीं है कि अगर ये केसेस वापस ले लेती हूँ मैं तो कहीं यू टर्न नहीं हो जाए। वो बार बार ये भी कह रही है कि भाई जो DNA का मेरा केस है वो तो बहुत स्ट्रांग है, उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता है, तो मैं उसे परस्यू करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन सूत्रों के अनुसार ये हुआ कि कुछ सिलेक्टेड मीडिया को एक सो कॉल्ड बड़े नेता के PA के फ़ोन आए और उन्होंने इस महिला के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि जो सो कॉल्ड बड़े नेता है वो उस घर में भी मौजूद थे काफ़ी समय तक कि वो निगरानी कर सकें कि किस तरह की बातें हो रही है, क्या हो रही है। और महिला उन्होंने भी कुछ लोगों को ये बताया कि भाई मुझे जिससे कहा गया है मैं सिर्फ उसी से बात कर सकती हूँ। एनीवे, उनका ये कहना था महिला का कि उन्हें एक पॉलिटिकल पॉन की तरह यूज़ किया जा रहा है, एक मोहरे की तरह यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिकल। और इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि सभी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और अब वो चाहती हैं कि इसे रोका जाए। आमचा फक्त वापर करण्यात आला आहे राजनीतिक हे करण्याचा, म्हणजे आमचा जो वापर होत आहे ते नाही करायला पाहिजे। जब उनसे पूछा गया कि जो ऑडियो क्लिपिंग रिकॉर्डिंग आपकी प्ले की गई है उसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। यानी जो चौगले ने रिकॉर्डिंग प्ले की थी उसके बारे में उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सब मेरा राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इसे रोकना चाहिए। उन्होंने ये माना था कि मैं गई थी विजय चौगले के पास, मंदा मात्रे के पास, लेकिन उन्होंने
मुझे कोई मदद नहीं की। साथ में उनका ये भी कहता कि आप जो मैंने नए लेटर दिए हैं उसमें मुझ पर कोई प्रेशर नाही आहे। बाकी ते रिकॉर्डिंग मध्ये कोण काय बोलले त्या संदर्भात मला आता सध्या काय बोलले मी बोलते ना, मी जात होते त्यांच्याकडे, मी मान्य करते की मी जात होते, ठीक आहे, मी काही लपवलं नाही, मी ताईकडे पण जात होते, ताईकडे पण मी मदत मागत होते आणि ज्यांचे नाव दिले मी त्यांच्याकडे जात होते। परंतु मला आता असं वाटते की माझा राजनीतिक वापर करण्यात आलाय, मला मिसगाईड करण्यात आलं, मला माझी दिशाभूल झाली, मला स्वतःला एक्सपिरियन्स आहे म्हणून मी स्वतः नेरूळ पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन मी ही तक्रार परत दिली। इंटरव्यूज के बाद महिला की तबीयत इतनी ख़राब हुई, कहा जाता कि ब्लड प्रेशर उनका इतना बढ़ गया कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हालांकि कुछ वायरल मैसेजेस ये भी आए थे कि वो 2 दिन के बाद यानी संडे की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाली है, लेकिन पहुंची हॉस्पिटल में। ये सब जो प्रकरण हुआ है इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं गणेश नायक, मंदा मात्रे, विजय चौगले, ये सभी या तो रूलिंग पार्टी के हैं या अलायंस पार्टनर के हैं। पर एक ख़ास बात ये है कि इन तीनों के जो रिश्ते रहे हैं ओवर द ईयर्स ये जग जाहिर है। मंदा मात्रे और गणेश नायक पहले एनसीपी में थे, वहाँ से मंदा मात्रे ने खुद कई बार कहा है कि उन्हें एनसीपी इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि गणेश नायक से वो परेशान हो चुकी थी और फिर गणेश नायक बीजेपी में आ गए। उसके बाद भी ये रिलेशंस कुछ ठीक नज़र आते हुए नहीं दिखे। मंदा मात्रे का कहना था कि मेरे एरियाज़ में, मेरे प्रोजेक्ट्स में हर्डल्स किए जाते हैं। गणेश नायक ने भी जहाँ तक दिखाई दे रहा था कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनके प्रोजेक्ट्स कुछ खास नहीं हो। इनफैक्ट बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी अगर उन्होंने किए या कमिश्नर से भी मिले, कभी वो तालमेल नहीं दिखा कि भाई बीजेपी की एमएलए हैं, साथ में मिलकर कोई काम करे। वहीं दूसरी ओर विजय चौगले और गणेश नायक, विजय चौगले एक ज़माने में गणेश नायक के बहुत ही कट्टर समर्थक माने जाते थे, लेकिन फिर ये दूरियां हुई और कई लोगों का कहना है कि ये संदीप नायक जो सुपुत्र हैं गणेश नायक साहब के, उनकी वजह से हुई। और ओवर द ईयर्स फिर इनके जो रिश्ते रहे हैं ये जग जाहिर है। और चौगले बार बार कह रहे हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि भाई जब भी इलेक्शन आता है तो मेरे ऊपर कई किस्म के केसेस हो जाते हैं, कभी रेप का होता है, कभी एक्सटॉर्शन का होता है, कभी कोई होता है, यानी मेरा हरासमेंट हमेशा होता रहता है। मला माहीत आहे की जी निवडणूक जवळ आली का मग विजय चौगुलेला कसं टार्गेट करायचं आहे, काही लोक ठराविक लोक एक ठरवत असतात आणि ठराविक लोकांच्या माध्यमातून त्या गोष्टी चालत असतात। तो कुल मिलाकर इनके रिश्ते सभी जानते हैं कि पार्टी में साथ में हों या अलायंस पार्टनर हो, इनके रिश्ते कुछ खास नहीं है। अब बात आती है पार्टी के इमेज की। एक बीजेपी एमएलए पे पहले आरोप रखते हैं, फिर दूसरे उसी पार्टी के बीजेपी की एमएलए पे ये आरोप लगता है कि उन्होंने इंस्टिगेट किया पहले वाले आरोप पे, और फिर ये एमएलए कहती हैं कि भाई मुझ पर जो आरोप लगा है वो उसके पीछे कोई और है। तो यानी ये पार्टीज जो कैरेक्टर्स हैं ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं विजय चौगले ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसमें उन्होंने कहा कि भाई पैसे के आधार पर हम पे इल्ज़ाम लगाया गया है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। साथ में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि स्टेट में शिवसेना और बीजेपी के बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हैं, संयम बरता जा रहा है, लेकिन अगर उन्हें फोर्स किया गया, हालांकि वो चाहते हैं कि यहाँ भी नवी मुंबई में भी ये रिलेशन बरकरार रहे, लेकिन अगर उन्हें फोर्स किया गया तो वो लीगल रिकोर्स लेंगे। तो कौन फोर्स करेगा, किसकी वजह से फोर्स होगा? जब उनसे ये पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है, और सही बात है, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है और ये शिवसेना बीजेपी के बीच में क्लॅश क्यों होगा। आता ते नव्या मुंबईतलं जग जाहीर आहे, नव्या मुंबईतल्या लोकांना सर्वांना माहीत आहे कोण टार्गेट करतात। आता ही निवडणुकीच्या विषयावरचा वेळ नाही आहे, पण ज्यावेळेस निवडणूक येईल त्यावेळेस मी बोलेन। सर गणेश नायक ने अब भी चुप्पी साधी हुई है, शायद उन्हें घर के हाईकमांड से अब तक परमिशन नहीं मिली है कि वो बात करें। खैर बात ये हो रही है, मुद्दे की बात ये है कि क्या ये दोनों पार्टी की लीडरशिप जो है उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, कि किस तरह से पार्टी अफेक्ट हो रही है, इमेज खराब हो रही है, किस तरह की चर्चाएं हो रही है कि आपस में ही आरोप और प्रति आरोप का दौर शुरू हो गया है, या फिर ऐसा कुछ है कि पार्टी चाहती है कि भाई ये कुछ हो और जिसको साइडलाइन अगर करना है तो कर दिया जाए। अब इसमें एक और जो बात मुद्दे की आती है
कि गणेश नाइक के जो रिश्ते रहे हैं पार्टी लीडरशिप से, वो भी मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। एक मंत्री पद की काफ़ी बात चलती है कि गणेश नाइक फिर से मंत्री बनेंगे। जब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया तब भी उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया। उसके बाद भी इतना समय हो चुका है, ना उनके सुपुत्र संदीप नाइक को कोई भी बड़ी पोजीशन पार्टी में या अहमियत दी गई है। इसका मलाल बहुत साफ नज़र भी आता है। और अब मंत्री पद की भी बातें हो रही हैं। एक शिवसेना के टॉप लीडर ने मुझसे ये कहा कि भाई मंत्री पद तो भूल जाओ, एकनाथ शिंदे उन्हें कभी मंत्री बनने नहीं देंगे। वहाँ दूसरी ओर अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उनके और गणेश नाइक के रिश्ते के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती रहती है। तो ऐसे में गणेश नाइक का फ्यूचर, जब ये कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही है, तो गणेश नाइक का फ्यूचर इसमें आगे क्या होगा? जहाँ एक और स्टेट लीडरशिप के साथ रिश्ते कुछ गड़बड़ नज़र आ रहे हैं, वहीं पे दो मोर्चे गणेश नाइक के खिलाफ यहाँ पे बन गए। एक मंदा मात्रा का कहना है कि भाई मुझे भी अपना इमेज ठीक करनी पड़ेगी। उनका कहना है कि जो सच्चाई है वो मैं सामने ला के रहूँगी, और उसके लिए उनके प्रयास शुरू हो गए हैं। वो अपनी लीडरशिप से मिल रही हैं, लेटर्स दे रही हैं, इन्क्वायरी की डिमांड कर रही हैं। पूर्ण या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे आणि या प्रकरणामध्ये माझं नाव गोवण्याच्या मागे कोणाचा हात आहे हा लोकांसमोर आला पाहिजे। वही शिवसेना का कहना है कि भाई हम अपनी ओर से एक इंडिपेंडेंट एक मुहिम शुरू करेंगे ताकि ये सब प्रकरण जो है वो सामने आए, असलियत सामने आए। ऐसे में गणेश नाइक फिर एक बार बीच में घिरे नजर आ रहे हैं। और ये मामला काफ़ी सीरियस है क्योंकि इसमें एक महिला के प्रोटेक्शन की भी बात हो रही है। उसने खुद प्रोटेक्शन मांगा है पुलिस से, और सामने से मंदा मात्रा का कहना है कि उसे भाई प्रोटेक्शन दो। चौगले का कहना है प्रोटेक्शन दो, कल को अगर भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति हो तो हमारे नाम खराब होंगे। बस सिर्फ नाम खराब होने की बात नहीं है, किसी की जिंदगी का भी सवाल है। कारण या पत्रामध्ये तिने दिलेलं आहे की माझ्या जीवाला धोका आहे। जर तिच्या जीवाला धोका आणि उद्या जर तिला काही कमी जादा झालं तर ते प्रकरण माझ्यावरच शेकवतील विरोधक। मी पत्र देणार आहे आणि त्या मी मागणी करणार त्या मॅडमला। खरं पहिल्यांदा त्या मॅडमला आम्ही सांगणार आहे की तुम्ही प्रोटेक्शन द्या, पोलीस प्रोटेक्शन द्या। नाही तर इथल्या लोकांचं राजकारण मी ओळखून आहे। माझ्या घरातली 2-2 लोक गेलेले, तुम्हाला त्या गोष्टीचा अनुभव आहे की काय लोक कशा पद्धतीने कोणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालू शकतात आणि बॅकग्राऊंडनी काय करू शकतात। और इसी के लिए चौगले एक और मांग कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो उस महिला का ताकि सच सामने आए। मी नार्को टेस्टची मी मागणी करणार आहे आणि त्यांना सांगणार आहे की याबाबत ह्या मॅडमची नार्को टेस्ट करण्यात यावी। त्याच्या मागे बोलूचा धनी कोण आहेत हे ते सर्व समोर तिथे येऊ शकेल। तो फाइनली मुद्दे की बात यह है कि चाहे वो शिवसेना हो चाहे बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, उन्हें अब नवी मुंबई पे ध्यान देना ही होगा। समझना होगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सही मानों में एक सही इंक्वायरी की बहुत ज़रूरत है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि बच्चों ने एक दूसरे पर कोई आरोप लगा दिया है, प्रति आरोप लगा दिए हैं। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और काफ़ी सीरियस आरोप लगा रहे हैं। ये कोई प्राइवेट मामला भी नहीं है, फैमिली मैटर नहीं रहा है। ये पब्लिक में बात हो रही है, कॉन्स्पिरेसीज की बात हो रही है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज की बात हो रही है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जिन्हें हमने चुना है, यानी पब्लिक ने चुना है, और पब्लिक को जवाब चाहिए। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.